आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। 12th का और कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आप हेडिंग डाल दीजिएगा। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल और टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मोनोसैकराइड्स। ये वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज ही नहीं होती हैं। These are the simplest carbohydrate which do not hydrolyze। जैसे लिख लो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस टाइप के। आप देखोगे इनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती है। तो इनकी हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। तो ये मोनोसैकराइड जो होती हैं ये दो टाइप के होती हैं। पहला होता है एल्डोस। एल्डोस का मतलब है दीज कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप। इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। देखिए जैसे ये इसका जर्नल फार्मूला है। ये N जो है ये है 127। इसकी वैल्यू 1 से 7 तक आप रख सकते हैं। जैसे आप N की जगह 1 रखिए तो बताइए N की जगह 1 रखोगे ये बन जाएगा। कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो इसको कहते हैं एल्डो ट्राइओज। अगर आपने N की जगह 2 रख दिया तो टोटल कार्बन गिन लीजिए कितने हैं। टोटल कार्बन है 4। तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। पर हमारे काम का जो है वो है टोटल 6 कार्बन। यहां 4 रख दो, N की जगह 4 रख दो तो 6 कार्बन है। इसको बोलेंगे एल्डो हेक्सोज, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं। तो हमारे काम का ये है। और पहला है जिसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड होता है। तो ये काम का है और ये काम का, बीच के सब हमारे कोई काम के नहीं है। लिख लीजिए। तो मोनोसैकराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होती। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इस टाइप के, ये 2 टाइप के होती हैं। पहला एल्डोज, दूसरा कीटोज पढ़ेंगे अभी। एल्डोज वो होते हैं जिनके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है ना। जर्नल फार्मूला ये है। इसमें N की वैल्यू 1 से 7 तक आप रख सकते हैं। अगर आपने 1 रखा तो ये बन जाएगा एल्डो। 3 कार्बन है ट्राइओज, इसको ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं। फिर 2 रखा तो 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज।
4 रख दिया तो टोटल कार्बन हो गए 6। इसको एल्डो हेक्सोस कहते हैं, 6 कार्बन है, ये ग्लूकोज कहलाता है। हटा दें। इसका दूसरा पार्ट है कीटोस। तो सेकंड पार्ट है कीटोस, मोनोसैकराइड का सेकंड पार्ट कीटोस। इसमें क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप। तो दे कंटेन कीटोनिक ग्रुप। इनमें कीटो ग्रुप मिलता है, जैसे ये इसका जर्नल फार्मूला है, इसमें n की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक रख सकते हैं आप। तो आप यहां पर 1 रख दीजिएगा, या पहले n की जगह 0 पुट कर दो, तो ये सबसे छोटा आपको मिल जाएगा कीटोस। इसका नाम है कीटो, 3 कार्बन ट्राइओस। पर हमारे काम का है 6 कार्बन वाला, जैसे पहले था। तो 6 कार्बन के लिए यहां 3 रख दो आप। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 6। तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोहेक्सोस, जिसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। तो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, फ्रुक्टोज में कीटो ग्रुप आता है। ये दोनों में बड़ा फर्क है, लिख लीजिएगा। तो मोनोसैकराइड के 2 पार्ट थे, एल्डोज एंड कीटोस। कीटोस का जर्नल फार्मूला ये है, इसमें n की वैल्यू 0 से 6 तक रख सकते हैं। अगर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा। मिनिमम 3 कार्बन का कीटोज होता है, 3 कार्बन है इसलिए इसे कीटो ट्राइओज बोलते हैं। पर हमारे काम के लिए 6 कार्बन चाहिए, जिसका नाम है फ्रुक्टोज। चलिए हटा दें। तो ये मोनोसैकराइड खत्म हो गया। अब हेडिंग डाल दीजिएगा DL कॉन्फ़िगरेशन। लिख लो। इसके लिए जिसको स्टैंडर्ड माना गया है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज बता दें, हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसी के अंदर वो है फिशर फार्मूला या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कार्बन जो हैं इसे बनाते समय आपको वर्टिकल लाइन में रखने हैं। दूसरा, आपको जो सीनियोरिटी टेबल में, नॉमेनक्लेचर में जो ग्रुप ऊपर दिखाई देता है सीनियर है, उसे टॉप पे रखना है। तो लिखो सीनियर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द टॉप पोजीशन। इसको टॉप पोजीशन पे रखना। लिख लीजिएगा।
देखिए कैसे बता रहा हूं। जैसे ये ग्लिसरल्डिहाइड ले लिया, तो आपको मालूम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन का होता है। तो आपको मालूम है एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियोरिटी टेबल में एल्डिहाइड ऊपर होता है, मतलब सीनियर है, तो इसको टॉप पे रखना है और सबसे ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन में रखने हैं। ये फार्मूला है ग्लिसरल्डिहाइड का। अगर OH राइट हैंड साइड में आ जाए तो इसको डी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट पोजीशन पे आ जाए, बस OH से सारा मालूम पड़ जाएगा। अगर OH लेफ्ट में तो इसका नाम है एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो ध्यान रखिए, फिशर फार्मूला बनाते समय सबसे ज्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, 1 2 3। जो सीनियरिटी टेबल में आता है ऊपर, उसे टॉप पे रखो। इन दोनों ग्रुप में इसको टॉप पे रखो, क्योंकि ये सीनियरिटी टेबल में ऊपर आता है। तीसरी बात है, ये देख लो, अगर OH राइट में तो D, OH लेफ्ट में है तो L। ये डेक्स्ट्रो, ये लेवो। चलिए, अब हम फिशर फार्मूला जो है या DL कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम ग्लूकोज में लगा के देखते हैं। तो बताइए, ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है, ये है ग्लूकोज का फार्मूला, 1 2 3 4 5 6। आप ये देखिए कि इसमें ये देखो एल्डिहाइड और अल्कोहल में ये सीनियर ग्रुप है, टॉप पे है, मैक्सिमम कार्बन वर्टिकल लाइन में। तो ये वाला कार्बन देखिए आप, ये बताइए H और OH में, OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो दूसरी पोजीशन D हो गई, तो इसको आप बोलेंगे दूसरी पोजीशन जो है 2D, कॉमा 3 में OH लेफ्ट में तो 3L, 4 में OH राइट पे है तो 4D, 5 में भी राइट पे है 5D। तो आपने देखा ये 4 कार्बन है किस किस पोजीशन पर है, और OH कहाँ है इसमें? ये वाला देख लो आप, पहला वाला या लास्ट वाला कंसीडर कर लेते हैं। कहाँ पर है? ये राइट में, तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं। और अगर इसी में इंटरचेंज कर दूं मैं, मान लीजिए ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, इसको कर दिया इधर, बाकी एज इट इज लिख दिया, है ना, इसको इधर, इसको इधर, ऐसे लिख दिया। ये इसकी मिरर इमेज बना दिया आपने। तो बताइए 1 2 3 4 5 6। तो बताइए ये 2 वाला जो है इसमें OH कहाँ आ गया? अब लेफ्ट में। इसमें भी OH कहाँ पर है? इसमें H और OH, सॉरी H इधर आ जाएगा। इसमें कहाँ है? राइट पे, तो 3D। फिर 4 पे कहाँ है? L पे। भाई इसकी मिरर इमेज है, आप ये समझ लीजिए। ये ले, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये डी ग्लूकोज है, तो इसका नाम पड़ जाएगा एल ग्लूकोज। इसमें लेफ्ट पोजीशन पे आ रहा है ना ये वाला या ये वाला, पहला ये वाला, और ये पोजीशन वाले को देख लिया करो। अगर इसमें OH लेफ्ट में है तो L, और सेकंड या फिफ्थ पोजीशन पे OH राइट में है तो नाम हो जाएगा इसका D।
अब बताओ, फोर्थ वाले में OH लेफ्ट में, फिफ्थ वाले में भी लेफ्ट में, ये नाम पड़ जाएगा। तो हर पोजीशन को भी आप बता सकते हो D है या L है। लिख लिया। चलिए, अब इसको हटा दे रहा हूं। हेडिंग डालिएगा साइक्लिक हेमी एसीटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपके पास ग्लूकोज है, देखिए ऐसे ही बनाते हैं ना ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, इसमें 1 2 3 4 5, पहला और पांचवा, पांचवें का जो H है वो यहां अटैक कर देता है O के ऊपर। तो बताइए, अगर ये H अटैक कर देगा तो ये कैसा दिखाई देगा? O के संग क्या जुड़ गया है? H। बाकी एज इट इज लिख दो आप। कार्बन लगाओ चाहे मत लगाओ। ये बताओ, यहां से H ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो यहां क्या रह गया? O। ये रह गया भाई। H जब इधर आ गया है ना, तो उसके बाद क्या बचा? O। तो इनको इंटरलिंक कर दो, पहले और पांचवें। अब आप देख रहे हो ये कार्बन है, इसके संग OH भी लिखा है और ईथर ग्रुप भी लगा। ये देखो, इस कार्बन से OH भी है और ईथर भी है। इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन, जिसमें ऐसा अरेंजमेंट बन जाए OH भी हो और O। देखो, OH भी है इस कार्बन से और O भी जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। अब आपने ये बना लिया, तो इसमें ये बताइए देखकर, ये OH पहली पोजीशन पे कहाँ आ रहा है? राइट की तरफ। तो इसका नाम होता है अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, ये राइट पोजीशन पर। और अगर इसी में मैं OH इधर कर दूं, H इधर, देखो दोनों प्रोबेबिलिटी है इसमें। ये H ने अटैक किया तो भाई आप कहोगे OH बन गया, तो OH को यहां भी तो लिख सकते हो आप। तो अगर आपने OH इधर कर दिया और H इधर कर दिया, तो OH कहां आ रहा है? आप सिर्फ पहली पोजीशन देखो, कहां आ रहा है? लेफ्ट में। इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। आ रहा है समझ में? अल्फा और बीटा क्या होता है? पहली पोजीशन देख लो बस आप। क्लियर है? चलिए, अब ये जो आपने सीखा है, इसी से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लिख लो, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। ये कई बार पेपर में बनाने को आता है। तो ये था हेमीटल, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हावर्थ प्रोजेक्शन है इसका। तो मान लो पहले अल्फा का ही बना देता हूं, यहाँ लिख लो अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक हेक्सागन बना लेना है। देखिए, पहला और पांचवा किससे जुड़ा हुआ है? O से। तो यहां से शुरुआत करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
पहला और पांचवा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? O से। पहला और पांचवा O से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं कि जो राइट हैंड साइड पर हो उसे तो आपको नीचे लिखना है, समझे? और जो LHS पे हो लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऊपर की साइड में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो, ये कार्बन है पहला, इसमें OH कहाँ है? राइट पे। तो राइट पे है तो इसे डाउन में लिखेंगे और H को यहां लिखेंगे। अब देखो सेकंड पोजीशन पे OH राइट में है, राइट मींस डाउन, तो सेकंड पोजीशन पे ये डाउन पे। थर्ड पोजीशन में राइट पे H है, राइट को कहां लिखते हैं? डाउन, तो अब H नीचे आ जाएगा, बहुत आसान है। फोर्थ पोजीशन में OH राइट में, तो डाउन। अब बस लास्ट फिफ्थ बची, तो फिफ्थ के संग जुड़ा हुआ है CH2OH। ये छठे नंबर का कार्बन है ना, 5 6, और इसके संग H भी ये नीचे लिख दो। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा मींस OH राइट हैंड साइड में, और अगर इसी का बीटा बनाना हो तो बना लो, बस OH को इधर कर दो, H को इधर, बीटा बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिख लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो आप जानते ही, ये है ओपन स्ट्रक्चर, जो आपने कई बार बनाया है। तो आप सोच रहे होंगे फिर क्यों बना रहे हैं जब कई बार बना चुके हैं, है ना? तो उसके पीछे कारण है। आप जानते हैं जिस कार्बन पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप या एटम अलग अलग हों, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। ये आपने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, कायरल कार्बन। चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो बताओ, ये वाला कार्बन जो है इस पर क्या चारों अलग हैं? ये अलग, ये अलग, ये अलग, और ये जो पूरा नीचे है ये अलग। इस पर देखो चारों अलग हैं, ये अलग, ये अलग, ये जो इसके ऊपर है ये अलग, नीचे अलग। देखो नीचे CH2OH है, ऊपर CHO है। ऐसे ही इसे देख लो, ऐसे ही इसे देख लो। तो ये चार कार्बन कायरल कार्बन है। N क्या है? कायरल कार्बन। और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इसका फार्मूला ये होता, पढ़ा है आपने। तो यहां N की जगह 4 रख दो, तो आप कहेंगे ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। लिख लो, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार आता है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर आर पॉसिबल ऑफ ग्लूकोज। तो पहले कायरल कार्बन देख लो, इस फार्मूले में रख दो, आइसोमर आ जाएंगे। लिख लिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए साहब, फ्रुक्टोज की बात कर लेते, ये ग्लूकोज की थी, अब फ्रुक्टोज की बात करते हैं। तो बताइए फ्रुक्टोज का फार्मूला क्या है? ओपन स्ट्रक्चर, वो ये होता है ना। ये फ्रुक्टोज का फार्मूला। अब इसमें आप देख लो कायरल कार्बन कितनी, ये तो देख नहीं सकते, डबल बॉन्ड है भाई। कायरल के लिए चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखो इस पर चारों अलग अलग हैं, इस पे भी अलग है, इस पे भी अलग है। तो इसमें 3 कायरल कार्बन।
तो बताओ ऑप्टिकल आइसोमर का फार्मूला ये होता। तो आप कहोगे फ्रुक्टोज के 8 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, ग्लूकोज के 16 और फ्रुक्टोज के 8, क्योंकि इसमें 3 कायरल कार्बन। लिख लिया। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। अब आपको एक टर्म बताते हैं, कई बार पूछता एपीमर्स। जैसे अभी अभी आपको ध्यान होगा, आपने अल्फा और बीटा ग्लूकोज बनाया था, याद होगा, है ना, ऐसे बनाया था। इसको बना लीजिएगा, ये अल्फा ग्लूकोज है। अब अल्फा ग्लूकोज है जी, है ना, इसका आप अल्फा डी ग्लूकोज, इसका आप बीटा डी बनाओ, है ना। देखिए, या ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। इसमें क्या करो, ये 1 2, मतलब पहले को छोड़कर कोई भी कार्बन लो और कोई भी एक ग्रुप इंटरचेंज कर दो। मान लो आपने ये कर दिया, बाकी एज इट इज रहने दिए, केवल एक चेंज करा, बाकी सब ऐसे ही है। लिख लो। लिख लिया। अच्छा, ये साइक्लिक तो है नहीं, इसको ऐसे ही लिख रहे थे। ये अल्फा और वो नहीं बनाया ना हमने, ये केवल डी ग्लूकोज ले लिया है। यहाँ CH होता है, वो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ CHOH आता है। तो जैसे ये आपने लिख लिया, केवल ये इंटरचेंज हो रहा है, पहला नहीं, पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी कोई भी एक इंटरचेंज हो जाए, है ना। तो इसका नाम अभी तो बता देता हूं, इसको डी मनोस बोलते हैं। ये ग्लूकोज है, ये मनोज है। तो बेटे इसमें देखो, केवल इंटरचेंज यहां हो रहा, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। ये देखो आप, सेकंड पोजीशन पे इंटरचेंज हो रहा, बाकी सब सेम है। तो इसको बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों C2, ऐसे लिख लो, C2 एपीमर है। तो एपीमर वो होते हैं जिसमें पहले वाले कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आए, या लिख लो नो चेंज ऑन द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन जिसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बाकी किसी में भी आ जाए। सेकंड पॉइंट लिख लो, इंटरचेंज of groups at any carbon except first carbon। फर्स्ट कार्बन पे कोई चेंज ना आए, बाकी किसी में भी चेंज आ जाए, जिस कार्बन पे चेंज आएगा वो ही कार्बन एपीमर कहलाएगा। ये दोनों C2 एपीमर है। मान लो इसमें आ जाए तो C4 एपीमर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमने लेक्चर 1 पढ़ा है, जिसके अंदर हमको जर्नल बातें बताई गई हैं। अब हम इसका लेक्चर 2 जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
इसकी पूरी स्टडी बताएंगे लेक्चर 2 में, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो लगा हो कि साहब इसमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला है, स्टिल कर करके देखें पूरा वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।